हाय आई एम अनीसा रियाज, वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे फेरी टेल की। फेरी टेल जो है वो एक कॉमेडी शो है जो कि अप्रैल और मार्च यानी क्योंकि पाकिस्तान में रमज़ान था तो रमज़ान में आया था ये 1 महीने का शो। और अब उसका सेकंड सीज़न आया है क्योंकि वो लोगों में बहुत पसंद किया गया है। और सच कहूँ मैंने वो टाइम नहीं देखा था, लेकिन मैंने रिसेंटली उसके सेकंड सीज़न शुरू होने से पहले उसका फर्स्ट सीज़न देखा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा फ़नी है। और इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ, सहर खान है जो उम्मीद पाशा का किरदार प्ले कर रही हैं, हमजा सोहेल हैं, फरजाद, अदनान रज़ा मीर हैं, समीर पाशा, आयना खान हैं, हया पाशा। तो ये जो हया है, समीर हैं और उम्मीद और समीर बहन भाई हैं और हया उनकी कज़न है। तो ये एक पूरी फैमिली दिखाई है ताया चचा की, और इसमें उनकी दादी भी हैं घर में, और किस तरह की मतलब ये तीनों की बॉन्डिंग है। उसके बाद जो है समीर जो है वो हया को पसंद करता है, और जो उम्मीद उनकी बहन है और वो बस उनको पैसे अर्न करने हैं, किसी तरह से बहुत सारा पैसा बन जाए, मिल जाए, उसको अपना एक चाय का जो है कैफ़े खोलना है, ढाबा खोलना है, इस तरह से, क्योंकि वो चाय की बहुत शौकीन है। सहर ने बेइंतहा अच्छी एक्टिंग की है। और ये सारे करेक्टर्स जो है ना, करेक्टर्स नहीं लग रहे, ये लिटरली लग रहे हैं ये फैमिली ही है। जिस तरह की इनकी केमिस्ट्री है, जिस तरह की इनकी बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। और स्पेशली उम्मीद पाशा का करेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सहर ने बहुत अच्छे से उसे प्ले किया है। मतलब मैं जब उसकी ये देख रही थी उम्मीद पाशा को, तो वो मुझे ले गई मतलब अनकही तन्हाइयाँ टाइम्स में। मतलब पुराने पाकिस्तानी जो शो थे शहनाज शेख का या मरीना खान का, वो टाइम में मुझे ले गई। वो टाइम की लड़कियां जिस तरह दिखाई जाती थी, इस तरह से इसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब डायलॉग्स हैं, इतने फ़नी फ़नी सिचुएशंस दिखाई हैं, तो बहुत मज़ा आया, बहुत हँसाया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब उसका सेकंड सीज़न भी शुरू हो गया है, 2 एपिसोड ऑलरेडी आ गए हैं, तीसरी आने वाली है सैटरडे को। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले एक सीज़न में तो दिखा दिया है कि किस तरह से वो मिले, किस तरह से उनकी स्टोरी चली है फरजात और उम्मीद पाशा की, और अब आगे स्टोरी कैसे जारी है। और बता दूंगी बहुत कुछ, तो मज़ा नहीं आएगा जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अभी के रिसेंट एपिसोड्स में देख रही थी तो उसमें एक सीन आया जिसमें ऐसे पुगम पुगाई हम करते थे, हम भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, तो पुगम पुगाई करके वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन जाएगा उनकी मॉम के कमरे में और पासपोर्ट निकालेगा। तो मैं बेइंतहा हंसी, क्योंकि मुझे मतलब आपको कहीं सालों पीछे एक कोई ले जाए तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा हो जाता है कि अरे हाँ यार, ये हम एक टाइम पे ऐसे हुआ करते थे और ऐसी चीज़ें हम लोग करा करते थे। तो वो इस टाइम में मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो देख के वो उस टाइमिंग्स में जाने में बहुत हंसी है और बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जो जिन्होंने नहीं देखा ना देखे, इतना फनी है ना। मतलब फर्स्ट सीजन, अभी सेकंड तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन फर्स्ट सीजन आप देखेंगे तो आप हंस हंस के पागल ना हो जाना। तो मेरा अब नाम बदल लीजिएगा, इतना फनी है, इतना मज़ेदार है। हरकतें जो हैं उम्मीद पाशा की जिस तरह से हैं, और चाय की इतनी शौकीन है, इतने इतने कप चाय के पी जा रही है, फिर उनको चाय का ढाबा खोलना है। उनकी जो मतलब दिखाया है कि डरती तो है अपने बाप से, मगर उसके बाद भी इतनी दिलेर हैं कि हर चीज़ जो वो करना चाहती हैं ना वो करती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसके दिखा। फरजाद को बहुत सीरियस दिखाया है। अभी तो सेकंड सीज़न में उनकी अलग ही बॉन्ड बन चुकी है, लेकिन उसको दिखाया ऐसा था कि वो बहुत ही सीरियस इंसान था, और उस पर इनकी हरकतें उम्मीद पाशा की जो होती थी, तो उसकी वजह से फाइनली आगे जाके उनको वो पसंद आ गई। लेकिन जो इंटरेस्टिंग जो सीन इसमें रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने देखा वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ना उनका मैं मज़ा नहीं ख़राब करना चाहती। तो आप प्लीज़ जाके देखें फेरी टेल सीज़न 1, सीज़न 2, और ये हम टीवी पे और आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये देखिए और बहुत इन्जॉय करेंगे आप।
और फिर हम बात करेंगे ड्रामा मैं की। ये आ रहा है ARY डिजिटल पे, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, इसकी 2 एपिसोड आ गए हैं, 3rd एपिसोद मंडे को आने वाली है। इसमें आयजा खान है जो मुबशिरा का किरदार प्ले कर रही हैं और वहाज अली हैं जो जैद का किरदार प्ले कर रहे हैं। और अब मैं वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि 2 लोगों में कितनी मैं है, इनकी अपनी मैं अपनी पर्सनालिटी तो उस बेस पे है, और इनको किस तरह से उस पर्सनालिटी की बेस पे इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कैसे ये 2 लोग जुड़ेंगे, वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर वही बात आ जाती है कि जो देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहूँगी, लेकिन डेफिनेटली आपको एक गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा मतलब एक इतना बता देती हूँ कि मुबशिरा जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और उसके बाद किस तरह से ये जो जैद हैं इनसे इन दोनों का किस तरह से मिलना होगा, किस तरह आगे इनकी लाइफ जुड़ेगी एक दूसरे से। और ये दोनों को दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन फैमिली, बड़े फैमिली के हैं, और दोनों सेटल हैं, अच्छे लाइफ में अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है हर तरह से, मतलब अमीर लोग हैं 2। और फिर उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा आएगा, कैसा कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है ARY डिजिटल पे, ये भी आपको यूट्यूब पे देखने मिल जाएगा, तो प्लीज़ देखिए। मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे और क्या क्या कैसे कैसे जुड़ेंगे ये इनका, फिर किस तरह से आगे इनकी जो है स्टोरी जाएगी, आपस में किस तरह की केमिस्ट्री हमें देखने मिले, क्योंकि दोनों बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, आयजा खान भी और वहाज अली भी। तो अब ये आगे किस तरह से इनकी केमिस्ट्री देखने मिलती है, कितने लोग पसंद करते हैं। अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा जा रहा है, और आगे के देखने की बात है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तीसरी मैं बात करने वाली हूँ काबुली पुलाव। ये एक ग्रीन इंटरटेनमेंट चैनल है जो कि आई थिंक यूट्यूब पे ही है। इनकी सारी एपिसोड मैंने देखी हैं, यूट्यूब पे ही देखी हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी 6 एपिसोड आ चुके हैं, एवरी ट्यूसडे को आता है, और इसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। सबीना फारूकी हैं जो कि जिन्होंने तेरे बिन में हया का कैरेक्टर प्ले किया था। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, मैं भले लोग हया से कितनी भी नफ़रत करें, लेकिन सबीना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पास्ट में भी जो उन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और अभी भी ये एक अफ़गानी लड़की का किरदार प्ले कर रही हैं। जिस तरह से वो पश्तो ही ज़्यादा अफ़गान लैंग्वेज ही अपनी बोलती हैं ज़्यादातर, ऐसा दिखाया है उनको कि वो उर्दू बोलने से ज़्यादा वो लैंग्वेज बोलती हैं। और किस तरह से ये मिलती हैं हाजी मुश्ताक जो कि मोहम्मद एहतिशामुद्दीन प्ले कर रहे हैं, जो उनसे एज में बहुत बड़े हैं, बट क्यों अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो कभी शादी नहीं कर पाते, एंड ही इज़ ओवर 50। एंड किस तरह से वो सभी ये बरबीना से मिले हैं, और किस तरह वो उनकी फैमिली की मदद करने के लिए पैसे देते हैं, और जहाँ ये लड़की इनसे शादी करना चाहती है जबकि ये नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा इसरार करती है कि ये इनसे शादी करके इनको ले आते हैं। और फिर इनकी फैमिली में शुरू में तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अब कहीं जाके सबको पता चल गया, और उसके बाद किस तरह से सबके रिएक्शंस हैं, किस तरह से चीज़ें आई हैं। ऑब्वियसली जब ऐसी बात पहले पता चले तो कोई भी इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। और हमेशा हम देखते हैं दो एक थोड़ी से एज डिफरेंस हैं, या लड़का लड़की हैं, रोमांस है, ब्ला ब्ला, बट ये यहाँ पे एक स्टोरी बिल्कुल अलग है। एक बाप की उम्र के आदमी से शादी हुई है, और ये बरबीना जो होती है ऑलरेडी विडो है, क्योंकि इसकी शादी पहले होती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है आई थिंक उसकी डेथ हो जाती है। ऑब्वियस रीज़न है, तभी विडो है। तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है अब ये इनके साथ आई हैं। तो एक वो जो रोमांस होता है ना, एक वो जो है एज डिफरेंस का, कि एक आदमी जिसे झिझक भी है ना, और वो कहीं ना कहीं वो लड़की से स्लोली उसे पसंद भी आ रही है, क्योंकि नो मैटर व्हाट वो उसकी वाइफ है।
तो वो चीज़ है। वहाँ वो लड़की जो है वो तो एक एहतराम में ही है, लेकिन डेफिनेटली वो उनकी जो आँखों से बातें, और इसका गाना भी बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है, काबुली पुलाव का। तो काबुली पुलाव, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है। तो ये मैंने तभी ये 3 फेरी टेल, जैसे मैंने बोला, मैंने देखा था पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसकी छोटी छोटी झलकियाँ देख के, और मुझे हुआ था कि नहीं नहीं, मुझे इसको देखना है, क्योंकि सेकंड सीज़न शुरू होने से पहले, ताकि मेरा मतलब कुछ मिस ना हो। तो मैंने इसीलिए फर्स्ट सीज़न जल्दी देखा और सेकंड देखा। तो वो एक कॉमेडी शो है। मैं जो है वो एक रोमांटिक ड्रामा है, यहाँ पे भी ड्रामा है। तो तीनों भी मुझे अभी तक ये मैंने जो देखे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत मज़े के लगे। और मैंने लोगों से भी बड़ी, स्पेशली काबुली पुलाव की, फेरी टेल की, मैंने बहुत तारीफ़ ही सुनी थी, और तो इसीलिए मैंने उन्हें उसे चांस दिया। अब आगे भी देखते हैं, कोई और ड्रामा मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और कोशिश करूंगी कि आके, आज तो मैं सिर्फ एक कहते हैं ना इंट्रो टाइप का वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आगे मैं डेफिनेटली स्टोरीज़ पे बात करूंगी, जैसे कि काबुली पुलाव है कि आगे क्या होगा, किस तरह की, क्योंकि अभी तक की जो स्टोरी गई है उसमें ये बात खुल के बाहर आ गई उनकी फैमिली की कि ये शादी करके लाए। जब तक पहले वो लोग समझते थे कि ये इसको ऐसे ही लेकर आए हैं, काम करने के लिए एक लड़की को ले आए हैं, लेकिन बाद में उन्हें अब पता चल गया कि नहीं, वो शादी करके लाए हैं। तो उसके बाद जिस तरह से भी फैमिली का रिएक्शन आया है, एंड फाइनली दे सेड के ओके हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखते कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितनी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली ये होता है ना कि हम सिर्फ अपना नहीं सोचते, हम हमेशा एक माशरे में ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि हम बाहर वाला क्या बोलेगा, ये मोहल्ला क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, इसी सोच में रहते हैं, और इस वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो यही इनको भी करना पड़ेगा, हाजी मुश्ताक को और फिर बरबीना को भी। तो लोगों को यही लगता है, जब इसे लेके आते तो उनको लगता है ये कोई तो विलन टाइप है, ये तो कुछ ऐसी आई है यहाँ से और ये हमारा कुछ चुरा उरा के चली जाएगी, ये गलत टाइप है, ऐसा भी लोगों को लगा होता है, ये डर भी है। तो देखते हैं कि किस तरह से आगे की स्टोरी जाती है। अब तक की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और थोड़े हाजी मुश्ताक जब ये चीज़ खुलती है तो काफ़ी डर भी जाते हैं कि लोग मुझे कैसा ही समझेंगे, गलत समझेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े हैं और वो इस तरह से अपनी एज और जैसे यंग लड़की से शादी करके लाएं, तो बड़े भाई होने की वजह से उनको कैसे ये सब छोटे लेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके मन में वो खौफ रहता है। लेकिन फाइनली ऐसा दिखा है कि सबने एक्सेप्ट तो किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के एपिसोड्स में तो ये है। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा ना, काबुली पुलाव देखें आप, ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पे, यूट्यूब पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सारे आर्टिस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, हर किसी की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वहाँ लगता नहीं है कि एक्टिंग हो रही है, लगता है कि हाँ यही लोग हैं, यही रिश्ते हैं, और ये जी रहे हैं और यही सब कुछ सह रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब रियल लगता है, एक्टिंग नहीं लगती। तो सारे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, स्पेशली काबुली पुलाव में भी सब अच्छे आर्टिस्ट हैं। बट मैं जहाँ काबुली पुलाव को देखती हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह की वो स्टोरी भी है उससे मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगा है। अब मैं तो अभी शुरू हुआ है 2 ही एपिसोड में, और जो शुरू के एपिसोड तो ऐसे ही होते हैं, मतलब ऐसे मीन्स के स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता खुलती है, हम कैरेक्टर समझने लगते हैं, हर इंसान के रिश्ते समझने लगते हैं, स्टोरी समझने लगते हैं। तो अभी तो 2 ही एपिसोड हुए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फेरी टेल का तो मैंने बताया बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। अभी रिसेंट जो एपिसोड्स आए थे, एक तो उसमें एक फ़नी बात ये दिखाई है कि वो जो फरजाद की माँ है वो नहीं चाह रही हैं कि उम्मीद जो है ना उनकी बहू बने, और उसके लिए वो इंडियन ड्रामा देख रही हैं, और किस तरह वो ड्रामा देख के वो खुद को वो करैक्टर वो सास समझने लगती हैं। तो वो जो पूरा दिखाया है, जिस तरह से वो उनकी शख्सियत ही बदल गई है, वो बिल्कुल ही एक ड्रामे की करैक्टर बन गई है इंडियन, और उनकी बेटी किस तरह ड्रामे की करैक्टर बन के एक नन सी बन गई है, एक ऐसी बहन जो विलन टाइप माँ। और फिर उस बेचारे फरजाद को बेचारा सा दिखाया, उस पर जो वो उम्मीद पाशा है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इंडियन ड्रामों की जो सादा सी बेचारी बहुएं होती, बेचारी टाइप बहुएं, वो बनी हुई है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, उनकी सोच में वो ऐसे हो जाती हैं, तो वो थोड़ा दिखा के बड़ा काफ़ी
फ़नी सा लगा कि और ये होता है अफेक्ट आपके माइंड में। जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपकी भी, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि भाई नहीं बने आपकी बहू, तो आपके माइंड में भी ऐसी चीज़ें आ जाती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रूर। ये हम टीवी पे फेरी टेल जो है वो आ रहा है। मैं ARY डिजिटल, अनकाबिली ब्लॉग, ग्रीन एंटरटेनमेंट में। तो मैंने आपको तीनों शो के बारे में बता दिया, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि आगे मैं जो भी अपनी वीडियोस बनाऊं आपको नोटिफिकेशन आए और आप एंजॉय कर सकें। मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं अपने हर तरह से आपको एंटरटेन करूं, भले जो चीज़ें मुझे पसंद है वो दिखा के करूं, चाहे जो चीज़ें, जो ड्रामे या जो काम मुझे किसी भी आर्टिस्ट का पसंद आ रहा है, या किसी तरह के भी शोज़ हैं जो भी हैं मुझे पसंद आ रहे हैं, या मेरा उन पे कुछ कहना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मेरी कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि मैं कंटिन्यू रखूं और इस तरह आपको एंटरटेन करती रहूं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का के वेट कीजिए, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।